नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आइडियल फैक्ट्स पर। आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बनी वैक्सीन के बनने की जानकारी आपको बताने वाला हूं, जो कि विशेषज्ञों की राय से ली गई है। ये जानकारी देने से पहले यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें व घंटी का बटन अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे यह महत्वपूर्ण जानकारी अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे इस देश में कोरोना यानी कि कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से बचाने के लिए कितनी कंपनियां वैक्सीन बनाने के लिए काम कर रही हैं, और भारत के कुछ मित्र देश भी वैक्सीन बनाने में भारत की मदद कर रहे हैं। वे कौन कौन से हैं? इन सभी सवालों का जवाब आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटी भारतीय कंपनियों में प्रमुखता से 7 भारतीय फार्मा कंपनियां इस समय कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटी हुई हैं। मैं आपको उनके नाम बताने जा रहा हूं। उनमें सबसे पहला नाम है भारत बायोटेक, जो कि कोवैक्सीन के नाम से अपनी वैक्सीन बना रही है। दूसरा नाम है सीरम इंस्टीट्यूट, इसकी वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड। तीसरा प्रमुख नाम है जायडस कैडिला, जिसकी वैक्सीन का नाम है जायकोविड डी। चौथा नाम है बायोलॉजिकल ई, जो कि नोवल कोविड-19 वैक्सीन के नाम से अपनी वैक्सीन बना रही है। दोस्तों, कुछ और नाम है जिसमें प्रमुखता से पेनेशिया बायोटेक है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स है, आखिर में मिनवैक्स। साथ में ही दोस्तों इंडिया और रसिया के जॉइंट वेंचर से एक वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम है स्पुतनिक। इसका नाम आपने सुना होगा। दोस्तों, ये थी कुछ कंपनियों के नाम जो कि अपने देश में वैक्सीन बनाने के काम पर लगी हुई हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ वैक्सीन बनने के सफ़र पर। दोस्तों, आमतौर पर किसी बीमारी की वैक्सीन का परीक्षण करने और विकसित करने में कुछ सालों का वक्त लग जाता है, लेकिन इस समय कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मृत्यु दर में बड़ा उछाल आया है। इसका कारण है दोस्तों कोरोना का संक्रमण। कोरोना इन्फेक्शन हमारे शरीर में कई अंगों को एक साथ लक्ष्य बनाकर उन पर हमला करता है, जिससे संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु बहुत ही कम समय में हो जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि वैक्सीन कैसे तैयार होती है। एक प्रभावी और सुरक्षित वैक्सीन बनाने का एक प्रोटोकॉल होता है, जो कि 3 नियमों में होता है। पहला होता है रिसर्च, दूसरा नियमन व तीसरा निगरानी। रिसर्च में वैज्ञानिक उस संक्रमण की प्रकृति का पता लगाते हैं जिससे बीमारी के रोकथाम में मदद मिलती है। नियमन में वैक्सीन का ट्रायल होता है और ट्रायल के दौरान ही निगरानी का बड़ा महत्व होता है। दोस्तों, प्रोटोकॉल के आधार पर वैज्ञानिक इसको 6 स्टेज में बनाते हैं। इसमें पहली स्टेज है एक्सप्लोरेटरी स्टेज, यानी कि डेवलपमेंट का पहला दौर। इसमें सबसे पहले वैज्ञानिक कई प्रकार के एंटीजन का पता लगाते हैं और फिर उसकी क्षमता की जानकारी ली जाती है। ये एंटीजन वास्तव में वायरस के प्रोटीन होते हैं, जिन्हें वैक्सीन कैंडिडेट भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों शुरू होता है प्री क्लिनिकल स्टेज। इस स्टेज में जानवरों या मानवों की कोशिकाओं में एंटीजन के प्रति प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया या इम्यून रिस्पॉन्स का टेस्ट किया जाता है, और यह देखा जाता है कि कोशिकाओं पर प्रभावी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया हुई है या नहीं, और उन कोशिकाओं को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो आगे इसे जीवित जानवरों में टेस्ट किया जाता है। लेबोरेटरी में चूहे, बंदर या दूसरे जानवरों पर एक बार फिर से एंटीजन टेस्ट किया जाता है और उनकी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को परखा व स्टडी किया जाता है। इसके साथ ही वैज्ञानिक इस एंटीजन के साइड इफ़ेक्ट व दूसरी जरूरी जानकारी को इकट्ठा करते हैं। सभी सकारात्मक प्रतिक्रियाओं को परखने के बाद ही वैज्ञानिकों को मानवों पर क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति मिलती है। ये भी एक चरण है जिसको हम क्लिनिकल ट्रायल या मानव परीक्षण कहते हैं। क्लिनिकल ट्रायल को दोस्तों 3 से 4 फेसों में बांटा जाता है। इसमें पहले फेस में 20 से 100 स्वस्थ लोगों में वैक्सीन का परीक्षण किया जाता है। यह देखा जाता है कि यह लोगों के प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन
को सक्रिय करने की क्षमता को परखा जाता है। सारे मानकों को परखने के बाद ही दूसरे क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति मिलती है। तो दोस्तों इसके बाद शुरू होता है दूसरा फेस। दूसरे फेस में सैकड़ों ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है जिनमें बीमारी फैलने की आशंका सबसे ज़्यादा होती है। इस फेस में भी वैक्सीन की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की क्षमता को देखा जाता है। साइड इफ़ेक्ट और डोज के मानक तय होते हैं। कई परीक्षणों के बाद सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने पर ही वैज्ञानिकों को तीसरे फेस की अनुमति मिलती है। दोस्तों तीसरे फेस में हजारों लोगों को वैक्सीन के ट्रायल के लिए शामिल किया जाता है व वैक्सीन के प्रभावों को परखा जाता है। इसमें प्रमुखता से 3 मुख्य बिंदुओं पर खास ध्यान दिया जाता है। पहला, वैक्सीन देने से इन्फेक्शन कम हुआ है कि नहीं। दूसरा, वैक्सीन देने से बीमारी कम हुई है कि नहीं। और तीसरा, क्या वैक्सीन देने से प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हुई है या नहीं। दोस्तों इन तीनों बिंदुओं को परखने के बाद ही वैक्सीन को सफल माना जाता है और वैज्ञानिक इसे अब संक्रमित व्यक्ति को देने के लिए अनुमति ले सकते हैं। दोस्तों अब आता है चौथा फेस, जब इस वैक्सीन को संक्रमित व्यक्ति को देने के बाद उसकी निगरानी की जाती है और प्रतिरक्षा प्रणाली की सक्रियता का लगातार गहनता से परीक्षण चलता रहता है। साथ ही उसमें आए बदलावों को विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे आने वाली बीमारी अगर अपना स्वरूप बदलती है तो वैज्ञानिक उससे लड़ने के लिए तैयार रहें। तो दोस्तों ये था वैक्सीन बनने का सफ़र। ये सफ़र आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल आइडियल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना